हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे रेशम, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीमेंट उद्योग। डालमिया नगर जो है वो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना औद्योगिक कस्बों में से एक है और ये सोन नदी के किनारे पे स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं। ऑप्शंस हैं हमारे NH1, NH2, NH9, NH6। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो कोलकाता और दिल्ली है वो जुड़ते हैं हमारे NH2 से और NH2 की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर की है। ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लेके पश्चिम बंगाल के राज्य की राजधानी कोलकाता तक जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है। इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि जो देश की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है वो कौन सी है। राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गतिमान एक्सप्रेस। वर्तमान में जो गतिमान एक्सप्रेस है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये भारत में चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन में से एक है। इससे पहले भारत में सबसे जो तेज़ ट्रेन चलती थी वो भोपाल शताब्दी थी जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि जो माल परिवहन है, यानी कि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जिन परिवहन का यूज़ करके लेके जाते हैं वो कौन सा है, कौन सा ऐसा माध्यम है जो कि सबसे ज़्यादा देश में प्रयुक्त किया जाता है। वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, रेलवे, बस। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा रेलवे का जो माध्यम है वो प्रयोग में लाया जाता है। रेलवे से ही हम अपने ज़्यादातर जो सामान होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतःस्थायी जल मार्ग की लंबाई कितनी है। अब हमें ये बताना है कि जो भारत का जल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है। 14,500 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,200 किलोमीटर, 10,500 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14,500 किलोमीटर। जो हमारा जलमार्ग है वो मतलब हमारी नदियाँ या नहरें जो हैं वहाँ से जो हम ट्रैवल करते हैं, जो भी जलमार्ग उस यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है उसकी जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है हमारे चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक जो चट्टान है उसके पीछे जो बंदरगाह स्थित है वो विशाखापट्टनम है, और जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो बंगाल के किनारे पे स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतःस्थायी जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? अब सबसे ज़्यादा जो जल यातायात के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन सी नदी है? गंगा, कावेरी, माही, लूनी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गंगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए जो यातायात के प्रयोग के लिए नदी का यूज़ किया जा रहा है वो गंगा नदी का यूज़ किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवो जनजाति संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आवो जनजाति है वो कौन से राज्य में है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असम से। असम में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है राभा, दिमार, कोछारीवाड़ो, अम्बोर, आवो, मिकरी, नागा, लुसाई। ये सब जनजातियाँ असम में पाई जाती हैं और आवो जनजाति भी इनमें से एक ही है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इन चारों राज्यों में से हमें ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनजातीय समूह नहीं है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग होता है वो नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, ये 5 ऐसे राज्य और संघ प्रदेश हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ में उससे कम और कर्नाटक में उससे भी कम। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि किस में जंगली हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है और ये दक्षिण भारत में इडुक्की और पथनामथिट्टा जगह है एक, वहाँ पे ये स्थित है। इसमें हाथी और बाघ का संरक्षण किया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 925 वर्ग किलोमीटर है और 1982 में इसे पेरियार नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजीएन ज्ञान फॉर ऑल।